हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब है जो फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे। फ्यूचर का मतलब क्या था, भविष्य, जो समय आएगा जिसको जिसमें जैसे कि हम लोग सपना देखते हैं कि मैं उस टाइम ये करूंगा। इसी में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका भी कहने का मतलब है कि मैं जो आएगा, मेरा समय जो फ्यूचर में आएगा, जो भविष्य में आएगा, उस समय में कुछ काम करूंगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पड़ेगा बनेगा। तो हम लोग पहला क्या पढ़े थे, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और तीसरा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला टॉपिक हम मैंने कंप्लीट करा दिया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी को हम लोग भी क्या बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी का एक और नाम क्या दिया गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फिर बोल सकते हैं, अगर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जगह पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे और पास्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी का नाम है, किसका नाम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नाम ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। तो फिर सिंपल पास्ट बोलना चाहते हैं तो सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट बोलना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आज हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव करने का मतलब जिसमें क्या क्या और नहीं रहेगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है क्या और नहीं नहीं रहता है, क्या रहता है, नहीं रहता है। यानी कि ना ही उसमें क्या आएगा और ना ही नहीं आएगा। कैसे, मैं सेंटेंस को बताता हूं। जैसे मैं काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, ये क्या हो गया, मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं काम करूंगा तो क्या हमारा अफर्मेटिव है। अगर इसी को मैं कर देता हूं, क्या मैं काम करूंगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर इसी में हम यहाँ पे नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी को अगर हम फिर क्या जोड़ देते हैं, क्या मैं नहीं काम करूंगा, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाने का रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसका है, पहले पहचान देखें, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। पहले पहचान है, पहचान क्या है, गा गा गे गी, ये हमारा क्या वाक्य के अंत में रहेगा। जैसे मैं काम करूंगा, हमारा क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो क्या बोल रहा है, पहचान इसका क्या है, किसी भी वाक्य के अंत में, यानी क्या बोल सकते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में गा गे गी रहेगी रहेगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे उसे, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये क्या हमारा पहचान है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जैसे मैं काम करूंगा, तो फिर मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। क्या इसमें भी गा आ रहा है, यानी कि गा गे गी किसी भी क्रिया के अंत में, आप तो बोल सकते हैं वाक्य के अंत में रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल्स के अनुसार उसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका पहचान हम लोग जान लिए, इस तरह से इसका वाक्य के अंत में रहेगा, तो इसका हमारा पहचान हो गया। अब हम लोग इसका क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं। क्या स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक
विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या है हमारा, इसका रूल है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाने का सेंटेंस, इसी के अनुसार, इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। क्या इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को जानना है कि सेल और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ठीक है। तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ और बाकी शेष के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या बोल रहा है, इसका रूल है कि सेल कहां प्रयोग करेंगे और विल का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। तो सेल कहां प्रयोग करना है, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा। किसके साथ, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी हमारा पर्सन बच जाते हैं उन सभी के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। किसका होगा, विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। बस हम लोग को सीधा याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना, बाकी कुछ भी आ जाए सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसका पहचान है गा गे गी। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है गा गे गी। और किसी भी क्रिया के अंत में या तो वाक्य के अंत में अगर गा गे आएगा तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम लोग जानेंगे कि सेल का प्रयोग कहां करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे। किसके साथ, आई और वी के साथ क्या करेंगे, सेल का प्रयोग। किसके साथ, बस हम लोग को सिंपल सा याद रखना है, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी कुछ भी आ जाए, यानी कि कुछ भी आ जाए, क्या पर्सन कुछ भी आ जाए, हम लोग उन सभी के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना, इतना याद रखना। बाकी कुछ भी आ जाए, फ्यूचर में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका सेंटेंस देखते हैं, यानी कि वाक्य देखेंगे, उसके साथ हम लोग उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो हम लोग को पता है, पहचान भी आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। अब चलिए हम इसका सेंटेंस देखते हैं। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग नेगेटिव और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ूंगा। इसका सेंटेंस बनाना है किसके अनुसार, रूल के अनुसार। रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लेना था, आई के हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या था, आई के और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा, आई सेल पढ़ना के क्या होते हैं, रीड। तो इसमें क्या लगेगा, V1 लगेगा, आई सेल रीड, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। क्या, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या जाएंगे, बाजार जाएंगे। तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, तो फिर बोल सकते हैं हम लोग बाजार जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। हम लोग क्या है, दूसरा क्या है, हम लोग कर देते हैं, हम लोग बाजार जाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, जाएंगे, रुकिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बाजार जाएंगे। क्या है दूसरा वाई, क्या है, हम लोग, या तो फिर हम बोल सकते हैं हम लोग बाजार जाएंगे। गे आ रहा है, यानी कि गा गे गी आ रहा है, तो इसको क्या किस तरह से बनाएंगे, क्या बोल रहा है कि हम लोग बाजार जाएंगे। तो क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, हमेशा सेल का प्रयोग होगा, आई सेल। उसके बाद क्या है, क्या जाएगा, यानी कि हम लोग बाजार जाएंगे। कौन सा समय में, कोई समय अगर बाजार जाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ आई सेल गो। अगर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे हम लोग क्या लगेगा, टू का प्रयोग करेंगे। आई सेल गो टू, कहाँ जाएंगे हम लोग, मार्केट जाएंगे, यानी कि बाजार। यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट, क्योंकि हमारा फुल हो, ठीक है।
वी सेल गो टू मार्केट, यानी हम लोग बाजार जाएंगे। इसको लोग फिर एक और सेंटेंस लेते हैं, तीसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं, वह क्या लेते, कौन सा सेंटेंस में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वह क्या मैं पढ़ूंगा, हम लोग बाजार जाएंगे, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। ठीक है, वह है, वह के साथ हमेशा क्या लगेगा, यानी कि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगेगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा तो क्या लगेगा, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, वह है, तो क्या जगह ही विल क्या है, खाना खाएगा। ठीक है, यानी कि वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, क्या हो जाएगा, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। ठीक है, उसके बाद मैं और सेंटेंस लेता हूं, मैं सॉरी यहाँ पे वहां ले लिए, मैं हो गया, आई वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल का प्रयोग है, तो यहाँ आई वी भी आ गया। अब ले लेते हैं यहाँ पे वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, अब वे लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग हो जाएगा, दे विल। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या गया, वे लोग यहाँ पे दे हो गया, बाकी उसके बाद क्या बोलता है, सेल या तो विल का प्रयोग करेंगे, तो विल का सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई और वी के साथ, बाकी कुछ भी आ जाए वहां पे क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई और वी नहीं है तो क्या है, दे है, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, दे विल क्या, उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे, खेलना क्या होता है, प्ले, उसके बाद क्या है, क्रिकेट, क्या हो गया हमारा फुल स्टॉप, यानी कि वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, यानी कि वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, क्या खेलेगा, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो हमारा क्या हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया, हम लोग इसका क्या है, सेल विल का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेटिव वर्ब हो गया, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि V1 लगेगा, तो V1 हम लोग वर्ब क्या हो गया, यानी क्रिया क्या, खेलना, तो खेलने का काम हो रहा है, प्ले लगा दिए, उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, प्ले क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बोलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहने का क्या है कि कोई भी काम लोग फ्यूचर में करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, फ्यूचर में कोई भी काम को हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर का मतलब को भविष्य में कोई काम करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, गा गे गी रहेगा कोई भी क्रिया के अंत में या तो वाक्य के अंत में, तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे। उसका रूल क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और आई और वी का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी कुछ भी आ जाए किसी के साथ भी हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, किसका, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, गा आ रहा है, मैं पढ़ूंगा, क्या आ रहा है, गा आ रहा है, आई सेल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई सेल रीड। उसके बाद क्या, हम लोग बाजार जाएंगे, हाँ ये है, यानी कि हम लोग बाजार जाएंगे, तो हम लोग वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग, वी सेल गो टू मार्केट, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, वी सेल गो टू मार्केट, हम लोग कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, कहाँ बाजार जाएंगे। उसके बाद क्या, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड, यानी क्या, वह खाना खाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही, उसके बाद क्या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि सेल और विल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ हमेशा क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, तो ही विल ईट क्या खाएगा, खाना खाएगा, यानी कि खाएगा, ईट हो गया हमारा वर्ब। उसके बाद क्या खाएगा, खाना खाएगा, फूड हो गया, यानी कि ही विल ईट फूड, यानी कि वह खाना खाएगा। उसके बाद चौथा सेंटेंस क्या है, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि वे लोग भविष्य में क्रिकेट खेलेंगे, अभी खेल नहीं रहा, फ्यूचर का बात हो रहा है, तो क्या हो गया, वे लोग, दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, यानी कि आई और वी नहीं रहेगा तो दे का प्रयोग कर, विल का प्रयोग करेंगे, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, वह क्या खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, यानी कि वह क्रिकेट खेलेगा, कोई समय आएगा उसमें वो क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा। ये हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में छोटा छोटा सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें हम लोग क्या लेंगे, बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। पहले हम लोग अफर्मेटिव को छोटा छोटा बनाएंगे, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी बनाएंगे हम लोग, इसी तरह से ओ भी बनेगा, क्या इसी तरह से ओ भी बनेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें कोई एक्सिलरी वर्ब को हम लोग पहले रखेंगे और नोट में हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, बाकी बनाने का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो इसमें स्ट्रक्चर उसमें भी स्ट्रक्चर है, जो उसका पहचान है वो भी नेगेटिव का भी पहचान रहेगा, गा गे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।